हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी। इस टॉपिक का यह हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वर्क का डेफिनेशन देखा था। उसके बाद हमने पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क देखा। नेक्स्ट हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा। फिर उसमें हमने दो टाइप देखे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो आज के इस वीडियो में हम उसकी नेक्स्ट वाला पार्ट देखेंगे। अगर आपको मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में देखेंगे। तो कैन यू टेल, ये पार्ट देखते हैं। विच आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, विच टाइप ऑफ एनर्जी यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। अब यहाँ पे हमको बहुत सारे प्रोसेस दिए हैं, उसमें कौन सी एनर्जी यूज होती है हमको ये बताना है। फर्स्ट वन इज अ स्ट्रेट पीस ऑफ रबर। सेकेंड है फास्ट मूविंग कार, द whistling ऑफ कुकर ड्यू टू द स्टीम। फोर्थ वन, द क्रैकर्स एक्सप्लोडेड इन दिवाली। फिफ्थ वन, अ फैन रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सिक्स वन, ड्रॉइंग आउट पीस ऑफ आयरन फ्रॉम गार्बेज यूजिंग अ मैग्नेट। एंड सेवेंथ वन, ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास विंडो पैन बिकॉज ऑफ लाउड नॉइस। अब यहाँ पे हमको बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म्स दिए हैं, जैसे कि रबड़ को हम जब खींचते हैं, दूसरा कार एक मूविंग है, कुकर की सीटी जब देती है भाप से, दिवाली के समय जब पटाखे फोड़ते हैं, पंखे जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, और लाउड नॉइस के वजह से जो ग्लास है विंडो का वो क्रैक हो जाता है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टाइप ऑफ टू अदर। अभी एनर्जी क्या होती है, एक टाइप से दूसरे टाइप में ट्रांसफर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, द एक्सप्लोडिंग फायर क्रैकर्स कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन देम इनटू लाइट, साउंड एंड हीट एनर्जी। अभी इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अभी जैसे कि हम दिवाली में जब पटाखे फोड़ते हैं तो उन पटाखों में केमिकल एनर्जी स्टोर्ड रहता है, और उसका कन्वर्जन फिर लाइट में हो जाता है, साउंड में हो जाता है, हीट में हो जाता है। जैसे कि पटाखे फोड़ने उसमें से लाइट निकलता है, साउंड भी क्रिएट होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो उसका तीन फॉर्म में कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे हमको एक चार्ट में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। ये चार्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके लेना है। अभी मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे जाते हैं। अभी आपने देखा होगा जनरेटर, तो जनरेटर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होता है, फिर से इलेक्ट्रिक एनर्जी से वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है बाय इंजन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। अभी हीटर में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और थर्मोकपल में क्या होता है, हीट एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होती है। फिर नेक्स्ट देते हैं इलेक्ट्रिकल टू साउंड एनर्जी। अभी लाउड स्पीकर में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और माइक्रोफोन में क्या होता है कि साउंड एनर्जी हो जाता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फिर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। तो इस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, दस द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अभी एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी, मतलब हम एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो एनर्जी जो होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, और टोटल जो एनर्जी है अपने यूनिवर्स में वो टोटल एक कांस्टेंट है। मींस टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा वो कांस्टेंट ही रहता है, कभी कम भी नहीं होता, कभी ज़्यादा भी नहीं होता। केवल उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हो सकता है। अभी नीचे का जो पार्ट है वो हमारे सिलेबस से कट हो चुका है, तो इसको हम नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्री फॉल। इफ वी रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट इट गेट्स पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी आपको जैसे मालूम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम हाइट से नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में जाता है, मीन्स धरती की तरफ जाता है, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। An object falling solely under the influence of gravitational force is said to be in free fall or be falling freely. जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, उसे फ्री फॉल या फॉलिंग फ्रीली बोलते हैं। लेट अस लुक एट द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m falling freely from height h when the object
इज एट अ डिफरेंट हाइट्स। अभी यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट से देखेंगे कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है जिसका मास m है और वो एक हाइट h से हमको नीचे की तरफ गिराया जा रहा है, और डिफरेंट हाइट पे उसका काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 3 स्टेजेस आपको दिखाए गए। टॉप पे जो है वो हमारा पॉइंट A है, उसके नीचे पॉइंट B है और उसके नीचे पॉइंट C है। तो ये 3 स्टेजेस है यहाँ पे। तो पॉइंट A जो है हमारा वो स्टेशनरी स्टेज है, मीन्स वहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा रुका हुआ है, वहाँ से हमने उसको छोड़ा और वो पॉइंट B पे जब आया तो वहाँ पे हम उसका काइनेटिक एनर्जी मेजर करेंगे, जहाँ पे उसका टोटल हाइट जो है h है, और लास्ट में जब वो C पे पहुंचेगा तब हम वहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। As shown in the given figure, the point A is at the height h from the ground. अभी ग्राउंड से उस पॉइंट A का जो हाइट है वो h है। Let the point B at the distance of x. अब B जो है पॉइंट B A से x डिस्टेंस पे है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। Vertically below A, let the point C be the ground level from below A and B. Let's calculate the energies of object A, B and C. अभी हम तीनों ऑब्जेक्ट का एनर्जीज कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एज स्टेशनरी एट द पॉइंट ए। जब पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट होगा तो वो स्टेशनरी मोशन में होगा। इट्स इनर्शियल वेलोसिटी इज 0, मींस u इज इक्वल टू 0। हमेशा इनर्शियल वेलोसिटी जो होता है हम u कंसीडर करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू mv²। तो यहाँ पे जो v है उसको हम u रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू mu²। तो यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी 0 होगा क्योंकि हमारा u का वैल्यू 0 है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ये जो फॉर्मूला है। फिर टोटल एनर्जी क्या होगा पॉइंट ए पे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा 0 है प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा mgh है। तो टोटल एनर्जी क्या होगा mgh, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है। मीन्स पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी है वो mgh है। नेक्स्ट चलते हैं। लेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी vb। अभी जब ऑब्जेक्ट को हमने पॉइंट ए से छोड़ा तो ऑब्जेक्ट बी पे गया, तो उसका वेलोसिटी उस समय क्या है, vb है। व्हेन इट रीचेस द पॉइंट बी हैविंग फॉलन थ्रू अ डिस्टेंस x, मीन्स उसने पॉइंट ए से बी के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया, x डिस्टेंस कवर किया। तो u हमारा ऑलरेडी इनर्शियल वेलोसिटी तो 0 होगा, s का वैल्यू हमारा x होगा क्योंकि उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट x कंसीडर किया, और a हमारा g होगा। तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो v हमारा vb द होल स्क्वायर होगा क्योंकि पॉइंट b का हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। u हमारा 0 है एंड 2 a का वैल्यू हमारा j है और s का वैल्यू हमारा x है। तो टोटल हो गया vb² इक्वल टू 2gx। ये हमारा वेलोसिटी का वैल्यू है। अब हम काइनेटिक एनर्जी जो हमारा फॉर्मूला mv² इसमें पुट करते हैं, तो हाफ m v का जो वैल्यू हमारा 2gx है तो वहाँ पे हम 2gx रखेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, mgx। अब यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया तो mgx रिमेनिंग बचा, तो काइनेटिक हमारा mgx है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन पॉइंट b। अब यहाँ पे हम पॉइंट b पे उस ऑब्जेक्ट का हाइट फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल हाइट h था हमारा, उसमें से हमने x डिस्टेंस कवर किया तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हो गया h माइनस x। अब हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg, h का वैल्यू हमारा होगा h माइनस x। अब यहाँ पे हम mg को दोनों में वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो mgh माइनस mgx, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी आया। अब हम टोटल एनर्जी काउंट करेंगे जैसा कि हमने ऊपर किया था पॉइंट ए पर। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी mgx है प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस mgx है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि mgx दोनों कैंसिल हो गए तो हमारा mgh रिमेनिंग बचा, तो टोटल एनर्जी हमारा mgh हुआ। इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट वाले में भी हमारा mgh आया था। अब हम पॉइंट 3 पे आते हैं। लेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी vc। पॉइंट c पे हमारा जो वेलोसिटी होगा वो vc होगा व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड एट द पॉइंट c। यहाँ पर भी u हमारा 0 होगा, s का वैल्यू हमारा h होगा क्योंकि टोटल जो हाइट है वो h है, और a का जो वैल्यू हमारा g होगा। तो v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो vc द होल स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा होगा हाफ mv²। तो v² का जो वैल्यू है 0 प्लस 2gh हम पुट करेंगे।
तो ये टोटली हो जाएगा mgh। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या आएगा mgh। द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड एट द पॉइंट सी इज 0। यहाँ पे हाइट हमारा क्या होगा 0, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे ही है पॉइंट सी। तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमारा 0 होगा। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू mgh। Equation number 3rd. From equation 1, equation 2 and equation 3, we see that the total energy of the object is the same at the 3 points ABC। अब यहाँ पे आप तीनों इक्वेशन का जो टोटल एनर्जी है वो सेम है। Thus, every object has the potential energy when it is at the height above the ground and it's keep getting converted to kinetic energy as the object fall towards the ground। अभी हर ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है जो किसी भी हाइट पर, जब वो हाइट से जब गिरना स्टार्ट होता है तो उसका कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में हो जाता है। On reaching the ground, C, all the potential energy gets converted to kinetic energy, but at the any point during the fall, the total energy remains constant। तो इसका जो टोटल एनर्जी होता है हर पॉइंट पे वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी mgh है, पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी mgh है और पॉइंट सी पे भी टोटल एनर्जी mgh है। तो तीनों पे इसका टोटल एनर्जी सेम है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पावर। थिंक बिफोर यू आंसर। अभी आंसर देने के पहले थोड़ा सोचना है। तो फर्स्ट है कैन योर फादर क्लाइंब स्टेयर्स एज फास्ट एज यू। अभी जैसा कि आप तेजी से सीढ़ी पे चढ़ सकते हैं तो क्या वैसे आपके फादर भी चढ़ सकते हैं। विल यू फिल द ओवरहेड वाटर टैंक विथ हेल्प ऑफ बकेट और एन इलेक्ट्रिक मोटर। अभी आप जो वाटर टैंक होता है उसको आप बकेट से भर सकते हैं जल्दी या मोटर से। सपोज राजश्री यस एंड रंजीत हैव रीच्ड द टॉप ऑफ द स्मॉल हिल। राजश्री वेंट बाय कार, एस वेंट बाय साइकिलिंग while Ranjit went by walking। If all them choose the same path, who will reach first and who will reach last। अभी तीन लोग हैं, तीनों को एक पहाड़ी पे जाना है तो तीनों ने एक ही रास्ता चूज किया लेकिन जाने के मेथड अलग यूज किए हैं। राजश्री ने कार से गई है, यश जो है वो साइकिल से गया है और रंजीत जो पैदल गया है। तो इसमें कौन सबसे पहले पहुंचेगा और कौन सबसे लास्ट पहुंचेगा। In the above example, the work done is the same in each example, but the time taken to perform the work is different for each person or each method। The fast or slow rate of the work done is expressed in terms of power। Power is the rate of at which work is done। अभी पावर क्या होता है, जो काम करने की हमारी क्षमता होती है उसी को हम पावर बोलते हैं। If W amount of work is done in the time T, then power is equal to work upon T। पावर का एक फॉर्मूला है P is equal to W upon T। In SI system, the work of unit of work is joule, so that the unit of power is joule per second। This is called as a watt, जिसे हम watt भी कहते हैं। 1 watt is equal to 1 joule per 1 second। In the industrial sector, the unit of used to measure the power is called as horse power। अभी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होते हैं कारखानों में, वहाँ पे जो यूनिट यूज होता है पावर के लिए वो हॉर्स पावर होता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एक हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। द यूनिट ऑफ एनर्जी फॉर कमर्शियल यूज इज किलोवाट आवर्स। 1000 joules वर्क परफॉर्म इन 1 सेकेंड इज 1 किलोवाट पावर। अभी यहाँ पे हम कुछ सॉल्व एग्जांपल्स सॉल्व करके दिए हैं, देखते हैं। फर्स्ट वन, सरली टेक्स 20 सेकेंड टू कैरी अ बैग वेटिंग 20 kg टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। हाउ मच पावर हैज सी यूज्ड। अभी सरली क्या है, 20 सेकेंड के लिए उसने एक बैग को अपने हाथ में लिया है जिसका वेट है 20 kg और उसको 5 मीटर की हाइट तक उठाया, तो उसको कितना पावर यूज होगा। तो m का वैल्यू यहाँ पे 20 kg, h हमारा 5 मीटर, t इज इक्वल टू 40 सेकेंड। द फोर्स विच हैज टू बी अप्लाइड बाय सरली, तो फोर्स इज इक्वल टू mg 20 इंटू 9.8। g का वैल्यू कांस्टेंट होता है 9.8, तो f हमारा आया 196 न्यूटन। वर्क डन बाय सरली टू कैरी द बैग टू द हाइट ऑफ 5 मीटर इज इक्वल टू w इज इक्वल टू fs। तो 196 इंटू 5 980 जूल। देन लास्ट में हम पावर फाइंड आउट टू वर्क अपॉन टी, तो वर्क हमारा आया 980 एंड टी इज 40, तो डिवाइड करने पे हमारा 24.5 वाट। ये हमारा इस मेथड से हम पावर फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है 20 watt इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड फॉर 10 आवर्स एवरी डे, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डज इट कंज्यूम ईच डे। मीन्स एक बल्ब है 20 वाट का जो 10 आवर डेली चलता है, 10 घंटे चलता है डेली, तो कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो P इज इक्वल टू 20, फिफ्थ W इज इक्वल टू 0.025 किलोवाट। अभी वाट को हमने किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया है। एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब यहाँ पे जो पावर यूज हो रहा है 0.025 इंटू टाइम जो है हमारा 10 है, तो एनर्जी इज इक्वल टू 0.25 किलोवाट पर आवर।